रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे साथियों, आज के इस यात्रा संस्मरण में मैं उमा प्रभाकरण केप कॉमरिन, जी हाँ, कन्याकुमारी, जिसे केप कॉमरिन भी कहा जाता है, वहां के मंदिरों से आपका परिचय कराऊंगी। मेरी यह यात्रा संस्मरण 2 या 3 भागों में होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं कितनी सुंदर और अद्भुत हैं, जिन्हें सुनने मात्र से ऐसा लगता है जैसे मंदिरों के दर्शन हो गए हैं। अतः कन्याकुमारी और उससे जुड़े अगल बगल के क्षेत्र जैसे सुचिंद्रम की कथा आपसे आपका रूबरू कराऊंगी। तो साथियों, तैयार हो जाइए सुनने के लिए कन्याकुमारी से जुड़ी पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा भरत के 8 पुत्र और 1 पुत्री थी। कहा जाता है कि यह पुत्री कोई और नहीं, शक्ति का ही अंश थी। राजा ने अपने जीवन काल में ही साम्राज्य को 9 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें एक हिस्सा जो दक्षिण का छोर था कुमारी को मिला। कुमारी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। बनासुर जो एक असुर था, कुमारी से विवाह करने की इच्छा रखता है। यहाँ कुमारी के मन में भगवान शिव थे और वह उनसे ही विवाह करना चाहती थी, और शिव भी कुमारी से ही विवाह करना चाहते थे। परंतु इस बात की खबर जैसे ही नारद मुनि और अन्य देवों को होती है तो वे चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कुमारी का जन्म ही वनासुर नामक असुर का वध करने के लिए हुआ है, क्योंकि वनासुर को शिव से यह वरदान प्राप्त था कि उसे कुंवारी कन्या के अतिरिक्त कोई और नहीं मार सकता। अतः वे इस सोच में पड़ गए कि किस प्रकार शिव और कुमारी के विवाह को रोका जाए, ताकि कुमारी कन्या कन्या ही रह जाए और असुर, जिसके कुकर्मों से देवता तक त्रस्त थे, वनासुर का अंत हो। मुहूर्त के आधार पर कुमारी और शिव का विवाह पौ फटने से पहले होना था। अतः नारद पौ फटने के पहले ही मुर्गा बनकर बांग दे देते हैं और विवाह रुक जाता है। यह देख तुरंत वनासुर कुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिस पर कुमारी कहती है कि दोनों के बीच युद्ध होगा। अगर वनासुर युद्ध में जीत जाते हैं तो वह उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार है, परंतु युद्ध में वनासुर को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार कन्याकुमारी का विवाह रुक जाता है। ऋषिगण, देवता, मुनिगण बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः कन्याकुमारी कुंवारी ही रह जाती है। इस क्रोध में आकर वह आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले लेती है। अतः कहा जाता है कि जिस किसी कन्या की शादी न हो रही हो या उसके कुंडली में कोई दोष हो तो कन्याकुमारी अवश्य जाना चाहिए। ऐसा करने से उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। कन्याकुमारी तमिलनाडु का ही एक जिला है। भारत के दक्षिण सिरे में स्थित 3 समुद्रों से घिरा अरेबियन सी, अरब सागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से घिरा सबसे सुंदर और शांत स्थान है। कन्याकुमारी में एक छोटे से द्वीप पर स्थित विवेकानंद मेमोरियल रॉक इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाता है। यह भी कहा जाता है कि देवी कन्याकुमारी ने इस चट्टान पर बैठकर घोर तपस्या की थी। आज के लिए बस इतना ही। कन्याकुमारी के दूसरे भाग को लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए उमा प्रभाकरण को, और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपकी लाइक की बहुत प्रतीक्षा रहती है। और सुनते रहें रेडियो